गुड मॉर्निंग साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचिंग विद कौशल में। साथियों, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर डेली एक प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ। ये आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? ये प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है। मैं आपसे यही बोलूँगा कि यहाँ पर हिंदी के 40 प्रश्न और मूल विधि, जीके जीएस से सभी संबंधित 40 प्रश्न और कराए जाते हैं। मैं आपको यहाँ पर 20 से 25 मिनट में 80 क्वेश्चन करा रहा हूँ, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है और समय भी मैं बहुत कम ले रहा हूँ। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आप लोग ये बताइए रोज़ मुझे कमेंट करके कि जो 80 प्रश्न है, अगर इसमें से आप हिंदी के 35 प्रश्न सही कर रहे हैं और जीके जीएस के 25 से लेकर 30 सही कर रहे हैं तो आपका स्कोर अच्छा रहने वाला है। तो साथियों, हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। साथियों, रोज की तरह हम लोग पहले क्या करेंगे, अपने सामान्य हिंदी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो इसमें हमारा आज का पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न? निम्न में से शुभेच्छु शब्द के समानार्थी शब्द है। जो शुभेच्छु शब्द है इसका समानार्थी क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या? शुभाकांक्षी। शुभेच्छु का समानार्थी शुभाकांक्षी हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 2, अनुराग का विलोम, जो अनुराग है इसका विलोम क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? विराग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। क्या? विराग। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? इनमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? तो बताइए कौन सा है साथियों? सुंदर। ये जो सुंदर है ये विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। ठीक साथियों, जबकि श्रीमान, दानी और चमकीला ये विशेषण संज्ञा से बने हैं। अगला क्या हो जाएगा इसके बाद हमारा? प्रश्न नंबर 4 क्या हो जाएगा? अनुरूप में कौन सा समास है? जो अनुरूप है इसमें कौन सा समास है? तो कौन सा है? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 5, प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर बताइए कौन सा है? तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ओम। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 6, गायक का संधि विच्छेद है। जो गायक है इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो क्या? गए धन इक। क्या? गए धन इक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, गायक किस संधि का उदाहरण है? तो किसका है? अयादि संधि का। किसका? अयादि संधि का उदाहरण है गायक। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 7 क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम की पहचान कीजिए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है? जो चढ़ेगा वही गिरेगा, ये भी नहीं है। आ गई है, ये भी नहीं है। तुम्हारे पास क्या चीज़ है, ये भी नहीं है। घर में कोई नहीं है, यही हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कि घर में कोई नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न हमारा क्या हो जाएगा? प्रश्न संख्या 8। तो क्या है? 8 से 10 जो प्रश्न है वो हमें इस गद्यांश के पढ़ने के बाद आंसर देंगे। साथियों, ये 3 प्रश्न ऐसे होते हैं जिनको मतलब ये समझो ये फ्री के नंबर होते हैं। 3 ये नंबर आपके लिए फ्री के 3 नंबर होते हैं। तो चलिए इसका पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। क्या है इसका पहला प्रश्न? उपरोक्त गद्यांश के अनुसार लोग आश्चर्य विमूढ़ क्यों होते हैं? लोग आश्चर्य विमूढ़ क्यों होते हैं? तो क्यों होते हैं? आदर्श व्यक्ति की कार्य कुशलता देखकर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 9, गद्यांश के अनुसार किस अर्थ में आदर्श व्यक्ति का चरित्र प्रशंसनीय होता है? प्रशंसनीय होता है। तो 9 का क्या हो जाएगा? बी। वह धैर्य से संकट को दूर करता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है यहाँ पर हमारा? प्रश्न नंबर 10 क्या हो जाएगा? आदर्श व्यक्ति के जीवन में किसके लिए स्थान नहीं होता है? तो 10 का आंसर क्या हो जाएगा? किसका स्थान नहीं होता है? आलस्य का स्थान नहीं होता है। किसका? आलस्य का स्थान नहीं होता है। अगला क्या है? प्रश्न नंबर 11, निर्दय शब्द में कौन सा समास है? जो निर्दय शब्द है इसमें कौन सा समास है? तो कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 12 क्या हो जाएगा? क्या है? प्रश्न संख्या 12 हमारी क्या हो जाएगी? माखन लाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? जो माखन लाल चतुर्वेदी जी हैं इनको किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था?
दोस्तों इसका राइट आंसर क्या जाएगा? हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब कब मिला था ये बता दीजिए। तो कब मिला था? 1955 में दिया गया था। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से कृदंत अव्यय का एक प्रकार नहीं है। कृदंत अव्यय का कौन सा प्रकार नहीं है? तो कौन सा? देखो, पूर्वकालिक है, पूर्ण क्रिया घोतक ये भी है। कौन सा नहीं है? भूतकालिक कृदंत नहीं है। भूतकालिक कृदंत नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 14 है। क्या हो जाएगा? निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। लगता है वगल के तालाब में से एक कच्छप बाहर आ गया है। कच्छप क्या? तो कछुआ। कच्छप किसे कहते हैं? कछुआ को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा। अगला क्या है? 15 भारतीय काव्य शास्त्र में रसगत दोषों की संख्या कितनी मानी गई है? अच्छा, जो भारतीय काव्य शास्त्र है इसमें जो रसगत दोष हैं इनकी संख्या कितनी मानी गई है बताइए। तो कितनी मानी गई है साथियों? 10 मानी गई। कितनी? 10 मानी गई है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 16, निर्विभान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? निर्विभान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो कौन सा? निर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 17 क्या हो जाएगा? क्या है? देखा गया हो क्रिया के किस पक्ष का उदाहरण है? देखा गया हो, ठीक है, हो सकता है, संभावना है। कौन सा? संभावना है, तो संभाव्य वर्तमान हो जाएगा। अगला क्या है? 18, मीडिया नवचिंतन कहाँ से प्रकाशित हुई? मीडिया नवचिंतन ये कहाँ से प्रकाशित हुई? ये पत्रिका भोपाल से। कहाँ से? भोपाल से प्रकाशित हुई। और किसके द्वारा प्रकाशित हुई? माखनलाल चतुर्वेदी। कौन? माखनलाल चतुर्वेदी जी के द्वारा प्रकाशित की गई थी। अगला क्या है? 19, द्वंद्व समास है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से द्वंद्व समास किसमें है? तो किसमें? नर और नारी। जहाँ विपरीत का बोध हो वहाँ पर भी द्वंद्व समास होता है, या फिर योजक चिन्ह का प्रयोग हो जाए वहाँ पर भी द्वंद्व समास होता है। अगला क्या हमारा? प्रश्न नंबर 20 क्या जाएगा? नाटक या एकांकी में निर्देश के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? नाटक या एकांकी में निर्देश के लिए किस चिन्ह का प्रयोग होता है? तो बताइए किसका होता है? कोष्टक का प्रयोग। किसका? कोष्टक का प्रयोग करते हैं। अगला क्या है? 21, अंकेक्षक शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है? अंकेक्षक। अंकेक्षक शब्द के लिए एक वाक्यांश क्या हो सकता है? 21 का आंसर बताइए। क्या? सी, आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाला। कौन सी? आय व्यय के आंकड़ों की जांच करने वाले को अंकेक्षक कहते हैं। इसके बाद अगला क्या हो जाएगा हमारा? 22 क्या है? कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है? असुर का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? तो कौन सा? धूम्रकेतु। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धूम्रकेतु। ये असुर का पर्यायवाची नहीं बल्कि किसका पर्यायवाची? ये आग का पर्यायवाची, आग या अग्नि का पर्यायवाची बोल सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न क्या हो जाएगा? 23 क्या हो जाएगा? क्या है? सुदामा के तंदुल का अर्थ है। सुदामा के तंदुल, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? ये मुहावरा दिया गया है, तो इसका क्या हो जाएगा? सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। सामान्य किंतु प्रेम पूर्वक भेंट। अगला क्या है? 24, बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर क्या बन जाती है? तो 24 का क्या हो जाएगा? वी, उपभाषा बन जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न नंबर 25 हमारा क्या हो जाएगा? क्या है? निम्नलिखित शब्दों में से एक बहुवचन शब्द को पहचानिए। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सा बहुवचन है? एक वचन, माफ करना, एक वचन पूछ रहा है। तो क्या? प्राण बहुवचन है, आंसू बहुवचन है, दर्शन बहुवचन है, लेकिन आकाश ये एक वचन शब्द है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 26, मरम वचन जब सीता बोली पंक्ति में वाच्य है। मरम वचन जब सीता बोली इस पंक्ति में कौन सा वाक्य है? वाच्य है, गलत वाक्य है, भाववाच्य है, कर्म वाच्य है या फिर कृत वाच्य है? तो क्या हो जाएगा साथियों? कर्म वाच्य हो जाएगा। परम वचन जब सीता बोली में कर्म वाच्य है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर। अगला क्या हमारा? 27, छंद शास्त्र के प्रणेता किसे माना जाता है?
छंद शास्त्र का प्रणेता किसे माना जाता है? तो किसे? पिंगल, आचार्य पिंगल को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेगा, पिंगल ऋषि को माना जाता है। अगला क्या है? 28 हमारा साथियों क्या हो जाएगा? क्या है? आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। कौन सी पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है? 28 का क्या हो जाएगा साथियों? मराठी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्या है? 29 सा किसके अंतर्गत आते हैं? तो सा हा, ये क्या है? ये उस व्यंजन है। यहाँ पर हा और आ जाए तो ये 4 उस व्यंजन होते हैं। कौन से? सा हा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्या है? 30 रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य भेद नहीं है? रचना के आधार पर कौन सा विकल्प वाक्य भेद नहीं है? तो 30 का आंसर क्या हो जाएगा? उपवाक्य। क्या? उपवाक्य। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा उपवाक्य। चलिए अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 31 क्या हो जाएगा? दिए गए वाक्य में से गलत वर्तनी ज्ञात कीजिए। उपयुक्त सभी बातें पढ़कर ही हस्ताक्षर करें। उपयुक्त होगा नहीं, उपयुक्त होगा यहाँ पर। 31 का सी होगा, 31 का सी। उपयुक्त गलत लिखा है, उपयुक्त होता है। अगला क्या है? 32 चंद के भरम होत मोद है कुमुदिनी को में कौन सा अलंकार है? 32 जो है इसमें कौन सा अलंकार है? तो कौन सा? भ्रांतिमान अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 33 इनमें से किस वाक्य में सजातीय क्रिया का प्रयोग हुआ है? सजातीय क्रिया का किस में प्रयोग हुआ है? तो क्या रहेगा? 33 का डी, वह अनेक बोलियां बोलता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 34 अर्णव शब्द में जो अर्णव शब्द है ये किसका पर्यायवाची है? 34 का क्या हो जाएगा? सी समुद्र का पर्यायवाची है। अगला क्या है? 35 अकाल का विलोम है। अकाल का विलोम क्या हो जाएगा बताइए? तो क्या होगा? सुकाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या है? 36 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका का भाग है? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है इनकी हिंदी साहित्य का जो इतिहास है मूलतः किस रचना का भूमिका का भाग है बताइए? 36 का क्या हो जाएगा? बी। कौन सा है? हिंदी शब्द सागर, सॉरी सी हो जाएगा हिंदी का शब्द सागर। अब इसके बाद अगला क्या हमारा? 37 क्या हो जाएगा? क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आकृतिवाचक विशेषण नहीं है? आकृतिवाचक विशेषण नहीं है तो कौन सा नहीं है? सब कुछ, ये संख्यावाचक है। सॉरी सब कुछ, हाँ ये संख्यावाचक। 37 का ए होगा, ये अनिश्चित संख्यावाचक है सब कुछ। चलिए अगला क्या है? 38 प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षक होता है। प्रेम अनदेखी राहों की तरह आकर्षित होता है। इस वाक्य का काल क्या है? इस वाक्य में कौन सा काल है? तो कौन सा है? सामान्य भूतकाल है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हमारा क्या हो जाएगा? क्या? सामान्य वर्तमान काल है। अगला क्या हमारा? 39 ओटना और ओटना शब्द का अर्थ बताइए। ओटना बताइए, बताइए। देखो एक तो बिनौले अलग करना और खौलना नहीं भाई, नहीं कि आज दूध औंटना, मतलब नहीं औंट वाली एक भाषा होती है औंट वाली, तो उसे खौलना कहते हैं। अगला क्या है? 40 आँच न आने दूंगा मुहावरे का अर्थ बताइए। आँच न आने दूंगा तो क्या? जरा भी कष्ट नहीं आने देना। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों ये जो आपने 40 प्रश्न किए इसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए आप खुद जानते होंगे। अगर आपके 35 और 36 सही हैं फिर तो आप ठीक चल रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा कम है तो थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए आप, ताकि आप अच्छे नंबर ला सकें। साथियों अब मैं आपसे यही बोलूँगा कि मैं रोज़ तो नहीं बोलता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मैं यही बोलूँगा अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान। दोस्तों तो अब हम लोग क्या करेंगे? अपने मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को करेंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न क्या हो जाएगा? क्या है हमारा पहला प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? आउटपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? तो देखो मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर भी है, लेकिन टच स्क्रीन, जो टच स्क्रीन है ये आउटपुट डिवाइस नहीं है। ठीक साथियों। और अगला क्या होगा हमारा? 42 भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में
जिला योजना समिति का गठन होता है? जिला योजना समिति का गठन होता है किस आर्टिकल के तहत? तो कौन सा? 243 जेड डी, 243 जेड डी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। अब अगला क्या है हमारा? प्रश्न नंबर 43 क्या हो जाएगा साथियों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? भारत का मूल रूप संविधान देश द्वारा लिखा गया था। बताइए किसने लिखा है? हस्तलिखित। किसने? प्रेम बिहारी, है ना, नारायण रायजादा जी के द्वारा लिखा गया है। आप ये याद रख लें क्योंकि ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। अगला क्या है? 44 भारतीय संविधान को किस दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित किया गया था? अब बताइए, ये प्रश्न आया थोड़ा टिपिकल। अब बताइए 44 का क्या हो जाएगा? 44 का क्या हो जाएगा साथियों? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मिति मार्गशीर्ष शुक्ल की सप्तमी थी, संवत 2006 विक्रमी। ठीक है, चलिए 45 हमारा क्या हो जाएगा? अगला प्रश्न क्या है? 45 कौन सा अनुच्छेद सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस बलों, खुफिया एजेंसी आदि के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करने या निरस्त करने के लिए संसद को अधिकार देता है? ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो हमारे सशस्त्र बल हैं, अर्धसैनिक बल हैं, पुलिस बल हैं, इनके मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित या निरस्त करने का अधिकार देती है? तो 45 का क्या हो जाएगा साथियों? आर्टिकल 33, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 46 भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? आर्टिकल 22 का संबंध किससे है? तो किससे है? कुछ मामलों में गिरफ्तारी, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। और अगला क्या है? 47 नीलम संजीव रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने? बताइए, तो कौन बने? ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अच्छा, पॉकेट वीडियो का प्रयोग करने वाले पहले राष्ट्रपति बने ज्ञानी जैल सिंह। अगला क्या है? 48 हमारा क्या हो जाएगा? क्या है? लोकसभा की कार्यवाही में शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? तो क्या होता है साथियों? प्रश्नकाल के अंत और कार्यसूची में दिए गए विषयों के बीच मध्यांतर, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या है? 49 संविधान के किन अनुच्छेदों के अनुसार ओबीसी वर्ग को आरक्षण प्रदान किया गया है? बताइए किन अनुच्छेद के अनुसार? 49 का क्या हो जाएगा? 15 का फोर्थ और 16 का फोर्थ, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। अगला क्या है हमारा? 50 क्या हो जाएगा? किस आयोग ने स्थायी अंतर्राज्यीय परिषद, जो अंतर्राज्यीय परिषद के नाम से जानी जाती, की स्थापना का समर्थन किया था? किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का समर्थन किसने किया था? तो किसने? सरकारी आयोग, ऑप्शन नंबर बी सरकारी आयोग ने समर्थन किया था। अगला क्या है? 51 संसद के बजट संबंधित प्रक्रिया के विषय में मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना को क्या कहते हैं? मांग की राशि को घटाकर 1 रुपया करना क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? नीति कटौती प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। क्या? नीति कटौती प्रस्ताव हो जाएगा। अगला क्या है हमारा? 52 क्या हो जाएगा? क्या है? उत्तर प्रदेश के किसी जिले का संबंध चाइना मंदिर से है? चाइना मंदिर कहाँ है? बताइए। तो ये कहाँ? ये श्रावस्ती जिले में है। उत्तर प्रदेश का जो श्रावस्ती जिला, इसमें चाइना मंदिर का संबंध है। अगला क्या है? WTO किस प्रकार के व्यापार को बढ़ावा देता है? WTO, तो बताइए 53 का क्या हो जाएगा? सी, ये मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देता है। मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा देता है। 54 क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन पर अंतरशासकीय पैनल को किस वर्ष स्थापित किया गया? बताइए 54 का आंसर क्या होगा? डी 1988 में किया गया। कब? 1988 में किया गया था। इसके बाद अगला क्या हमारा? 55 डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से किस पहाड़ी की श्रृंखला पर स्थित है? बताइए। डोडा बेटा या दोदा बेटा एक ही बात है। तो 55 का क्या हो जाएगा साथियों? नीलगिरी की पहाड़ियों पर, नीलगिरी हिल्स, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा? 56 क्या हो जाएगा? क्या है? यदि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही हो तो केंद्रीय बैंक क्या कर सकता है? अगर किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति निरंतर बढ़ रही हो तो केंद्रीय बैंक क्या करेंगे? बताइए। तो क्या कहेंगे साथियों? रेपो दर में वृद्धि कर देंगे। किसमें? रेपो दर में वृद्धि कर देंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा।
57 क्या है, 1658 ईस्वी में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह सूजा को शाहजहां के पोते किसने हराया था बताओ। सुलेमान सुखो ने हराया था सर, है ना, सुलेमान सुखो। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्या है 58, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था बताइए। तो शादी 1857 में तो आया था, 1857 हुआ था, तो 1858 में आया होगा, 1858 में आया था। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्या हमारा 59, क्या हो जाएगा, कांच की एक प्लेट पर पानी के बूंद फैलकर एक पतली परत बन जाती है जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती है, क्योंकि अच्छा एक कांच की प्लेट है उसमें पानी की बूंद फैलकर पतली हो जाती है लेकिन पारे की जो बूंद है वह गोलाकार बनी रहती है, ऐसा क्यों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। क्योंकि पारे की संलग्नता इसकी कांच के साथ असामान्यता से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 59 का सी। अगला क्या है 60, कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है। कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण किसमें होता है बताइए। 60 का क्या हो जाएगा डी, राइबोसोम में होता है प्रोटीन का संश्लेषण, और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है। अगला क्या हमारा 61, बायोचिप में क्या होता है। जो बायोचिप है इसमें क्या होता है, तो इसमें क्या होता है आरएनए डीएनए सभी होते हैं ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 61 के बाद 62 क्या हो जाएगा हमारा, नहीं सॉरी, प्रोटीन भी होता है इसमें प्रोटीन भी होता है, तो ऑप्शन नंबर सी ना होकर डी होगा राइट आंसर। चलिए 62 क्या है, 1814 से लेकर 1870 के अवधि में जिस क्षेत्र में तालुकेदारों ने अंग्रेजी शासन के विरुद्ध विद्रोह किया था वह कौन सा क्षेत्र था। तो कौन था तो अलीगढ़, कौन सा अलीगढ़ था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा अलीगढ़। अगला क्या है हमारा 63, क्या है आयकर अधिनियम 1961 के तहत देश में हिंदू अविभाजित परिवार की व्याख्या दी गई है। 63 का आंसर क्या हो जाएगा सी, धारा 2, ठीक है, इसके अंतर्गत दिया गया है। अगला क्या है 64, RTFCTLAR अधिनियम 2013 के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में अधिग्रहित भूमि के लिए न्यूनतम मुआवजा राशि कितनी है बताइए। न्यूनतम मुआवजा राशि कितनी है, तो क्या हो जाएगा 4 गुना, बाजार दर का 4 गुना हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्या हमारा 65, क्या हो जाएगा भारतीय पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है, शिल्पकार किसे कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था का, तो किसे कहा जाता है बलवंत राय मेहता। जो बलवंत राय मेहता समिति आई थी उसने पंचायती राज व्यवस्था की नींव डाली। अगला क्या है 66, निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने की अधिकृत है बताइए। इसका आंसर बताइए 66 का क्या जाएगा बी हो जाएगा, बी राज्य का विधानमंडल। अगला क्या है राज्य का विधानमंडल, ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर। नवयुवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु का मताधिकार पहली बार कब प्रयोग किया गया था आम चुनाव में। 67 का क्या हो जाएगा 67 का क्या हो जाएगा 1989, कब 1989 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या है 68, क्या जाएगा निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो केसी नियोगी। केसी नियोगी हैं, ये पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्या है 69, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 26 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। आर्टिकल 26 का संबंध किससे है, तो किससे धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता से है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 70, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष स्थापित किया गया था। संघीय न्यायालय तो कब 1935 में तो स्थापना दिल्ली में हुई थी, तो इसका क्या होगा 1937 होगा राइट आंसर, क्योंकि स्थापना नींव रखी गई थी 35 में और 37 में स्टार्ट हुआ था। अगला क्या है 71, प्रत्यक्ष बंदी कर अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्ति बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाया जा सकता है कितने टाइम के लिए बताइए। तो कितने टाइम के लिए 3 माह के लिए, 3 माह के लिए। इस 70 में कुछ गड़बड़ दिख रहा है। 70 क्या है भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में किस वर्ष स्थापित किया गया। देखो
भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आया था, इसके अंतर्गत ये बताया गया था कि भारत में एक संघीय न्यायालय होना चाहिए, लेकिन इसकी स्थापना 1937 में की गई है। अब सही होगा। अगला क्या है हमारा 72 क्या जाएगा, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए कौन सा आर्टिकल है बताइए। बहुत सारे, कौन सा, 57, आर्टिकल 57। अगला क्या है 73, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में प्रदत्त स्वायत्त जिला परिषद की व्यवस्था उत्तर पूर्व भारत के किस राज्य पर लागू नहीं होती है। तो 73 का क्या होगा, सी, मणिपुर पे नहीं होता क्या, मणिपुर पे नहीं होती है। अगला क्या है हमारा 74 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होगा। बताइए कौन सा आर्टिकल है। तो 74 का आंसर क्या हो जाएगा साथियों, आर्टिकल 141, ऑप्शन नंबर डी होगा सही। 75 क्या है, नदी में जल प्रदूषण के निर्धारण के लिए घुली हुई मात्रा मापी जाती है, किसमें, तो किसमें, ऑक्सीजन की घुली मात्रा मापी जाती है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्या है 76, महिला प्रीमियर लीग के तीसरे सीजन का विजेता कौन है बताइए। अब बताइए 2025 किसने जीता है, दिल्ली कैपिटल्स ने, मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हरा कर, किसने, मुंबई इंडियंस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 77 क्या है, फरवरी 2025 में आर्जेंटीन वलय की खोज किसने की, आर्जेंटीन वलय की खोज किसने की, तो किसने की बताइए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने की। अगला क्या है 78, फरवरी 2025 में 8वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया बताइए। 78 का आंसर तो क्या होगा, डी हो जाएगा, ओमान में। अगला क्या हमारा प्रश्न नंबर 79, 1 जुलाई 2024 से भारतीय न्याय शिक्षा संहिता में कुल धाराएं हैं, कितनी धाराएं बताइए। 79 का क्या होगा, 531 धाराएं हैं, बी। अगला क्या है 80, बिना अनुमति के कितने दिन संसद में अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित नहीं किया जा सकता, तो कितना, 60 दिन, 60 ही दिन है शायद इसका आंसर, 60 दिन। और साथियों आप ये बताइए कि जो आज के 80 प्रश्न हैं इसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए। देखो हिंदी में आपने 35 सही कर लिए हो, बिल्कुल ठीक है, थोड़ी सी और कर लीजिए, 40 करने की कोशिश कीजिए। और इसमें आप ये जो जीके जीएस और मूल संविधान है, मूल विधि है, इसमें आप सिर्फ और सिर्फ 25 प्रश्न ही कर लें, ये बहुत है, इतने में हो जाएगा आपका, ठीक है। और मैं आपसे यही बोलूँगा आप हमारे साथ डेली जुड़े रहिए, मैं आपको डेली यहाँ पर प्रैक्टिस करा रहा हूँ, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। अपने दोस्तों के पास भी क्लास को जरूर शेयर करें ताकि वह लोग भी वीडियो को डेली देख सकें। देखो मेरा वीडियो 25 से लेकर 30 मिनट के अंतर्गत ही होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। मैं आपको यहाँ 80% करा रहा हूँ, मतलब कि आपको अच्छी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। चलिए साथियों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे।